हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होंगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही होगी। अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे होंगे, हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे होंगे। यूनिवर्स करे कि आपका करियर, ग्रोथ, लव लाइफ सब बेस्ट हो, सब अच्छा हो। और अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू। हम लोग एक मेडिटेशन ग्रुप कर रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने बोला है वो लोग मुझे प्लीज़ मेल करें। और देखिए होता क्या है, मैंने नंबर डाल के देखा है, अननेसेसरी की कॉल्स बहुत आती हैं। सॉरी टू से, सब लोग आप जैसे प्यारे नहीं होते हैं, सब लोग आप जैसे अच्छे नहीं होते। मेरे व्यूवर्स मुझे कभी इस तरह से वो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अभी, और क्लासेस भी कर रहे हैं। तो आपको जिसको भी चाहिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन लोग हैं जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर आपसे रीजनेट करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। जिन भी जो बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो चीज़ें आपके सुनने में आ रही हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, उन पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा जो लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे आ गए हैं। क्योंकि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो इट मीन्स आप ये प्योर सोल तो हैं। लेकिन कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आ गए हैं और कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए। हम भी बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाइफ में लिया। चलिए कोई नहीं, गलतियाँ किसी से भी होती हैं। तो अब नेक्स्ट क्या, लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्यों आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। रिबल का कार्ड सबसे पहले। ओके, रिबल का कार्ड है। चलिए, क्यों लोग आपकी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं। अवेयरनेस, ओ माय गॉड। एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, यूनिवर्स प्रेयर करें, यूनिवर्स बताएं क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ओके, होप इतना टाइम हो गया है, अब आप कार्ड देख के समझ गए होंगे। रीडिंग मैं कर दूंगी, बट कार्ड देखने से आपको आइडिया लग ही रहा होगा ट्रैवलिंग, कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, 2 कार्ड आ गए हैं। चलिए, ओके। माइंड, साइलेंस। ओके, और थोड़ा कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी अबंडेंस नहीं आई है, अभी यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं आई है। ओके, प्लेफुलनेस। अबंडेंस आ गया है। चलिए, शेयरिंग। एंड एक कार्ड में और लूँगी। चलिए, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आज की यही वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले जो बात है, सबसे पहला जो कार्ड है, रिबल। वीवर्स, आजकल आपको लग रहा होगा कि आपका हर काम बंधा हुआ है, आपकी सोच बंधी हुई है, आप कहीं बंध के रह गए हैं। तो बिल्कुल आपको राइट फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आपको सही फीलिंग आ रही है कि आपको बांध दिया गया है, आपके विचारों को बांध दिया गया है, और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बांध दिया गया है। और ये जो रिबल का कार्ड है, यहाँ पे एक एनर्जी को और रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप उसके बाद भी जो लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है। आप इन हालातों में होके भी लड़ रहे हैं, आप इन हालात से निकलने के लिए जूझ रहे हैं, आपने इन हालातों में भी हार नहीं मानी है। तो यहाँ पे क्या, आपके अंदर सब कुछ बर्न हो रहा है, इतना नेगेटिव फेस चल रहा है आपकी लाइफ में, इतना सब कुछ। एक तरफ में भी आपका यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली आप ब्लॉक हो गए हैं, रिश्तों में आप ब्लॉक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये माइंड का कार्ड है ना। वैसे मैं लास्ट में जाऊंगी। तो अभी आपका माइंड भी काम नहीं करता है, आपको समझ नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप वर्किंग हैं तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका सुबह उठने का मन नहीं करता है, आपका काम पे जाने का मन नहीं करता है, आपको अपने आप को ऐसा लगता है। कई बार नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत सारे आते होंगे कि अरे यार ये क्या दुनिया है,
क्यों मुझे काम करना चाहिए, क्यों मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये थॉट्स आजकल आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन वापस आते हैं अवेयरनेस के कार्ड पे। जब हमें ये सारी चीज़ें फील होती हैं, है ना, आप फाइनेंशियली मैंने बात की तो हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी जकड़ दिया गया है। आपकी जो सेविंग्स थी, आपकी जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं फिनिश की तरफ है। आप अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहा है अभी की जो करंट सिचुएशन है। ट्रैवलिंग। अब आते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जब आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालते हैं, आपके माइंड में गलत गलत चीज़ें, आपके बारे में लोगों को गलत गलत चीज़ें बोला जाता है, आपके बारे में बोला, मतलब किसी ने आपको बांध दिया लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है कि आप बहुत क्लेवर हैं, आप बहुत शार्प माइंड हैं, आपकी पर्सनैलिटी डायनेमिक है, आप हर चीज़ को चैलेंज ले लेते हैं और हर चैलेंज को लेके हर लाइफ की प्रॉब्लम से आप निकल जाते हैं। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप बहुत चालाक हैं, है ना, आप हर चीज़ को चालाकी से डील करते हैं। लेकिन ऐसे लोग एक चीज़ नहीं जानते कि चालाकी से कभी कोई चीज़ डील नहीं होती है, चालाकी से कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। आपके बारे में जो ये लोग बात करते हैं ना कि आप तो आपकी पर्सनैलिटी से घबराते हैं, इसका मतलब वो उस चीज़ से घबराते हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो उससे घबराते हैं, आपकी साइलेंस से घबराते हैं, है ना। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक है, ये तीनों चीज़ हो रही हैं लेकिन आप निकल जाएंगे, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। थोड़ा सा माइंड के बाद साइलेंस, यानी कि आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। लोग जो कह रहे हैं ना, लोग आपके बारे में बोलते होंगे कि नहीं भाई, ये जो दिखता है वो है नहीं, आपने उनकी लाइफ ख़राब कर दी, आपने उनका काम ख़राब कर दिया। लोग आपको जज कर रहे हैं, अपने तरीके से जज किया जा रहा है। हर इंसान आपको अपने तरीके से जज कर रहा है, हर इंसान आपके बारे में अपने तरीके से डिसीज़न सुना रहा है, हर इंसान ये बोल रहा है कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। ये इस टाइम पे चल रहा है। कोई सोचता है, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि ये लोग सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप उनको दे नहीं रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अब आपने अचानक से हाथ रोक दिया है तो उसके पीछे रीज़न है कि आप डोमिनेटिंग है। आप लोग क्या है कि आपसे कुछ कहते हैं, फिर आप उस चीज़ का ऑनर करते हैं, आप उस चीज़ को मान लेते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, फिर दूसरों को कुछ और प्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में चल रही हैं। दूसरों को जब कुछ और प्रेजेंट कर दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो बात पलट के आप पे आती है और आपको चांस नहीं दिया जाता है प्रूव करने का, है ना। आपको चांस ही नहीं दिया जाता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाएँ, प्रूव ना कर पाएँ, और फिर लोगों को यही लगता है कि हाँ हाँ, वो जो पर्सन कह रहा था ना वही सही था, देखो ये सारी चीज़ें तो मैच हो रही हैं। आप ये सोच के चुप हो जाते हैं कि सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए। अब तक आप, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। शायद ये बहुत लंबा टाइम बिता दिया है आपने, है ना, लोगों की गॉसिप सुनते सुनते, लोगों की बातें सुनते सुनते। अब कहीं ना कहीं क्या है, देखिए ना, इतना सुनने के बाद भी आप खुश रहते हैं। आपको पता होता है कि ये इंसान मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये इंसान मेरा सब कुछ नेगेटिव ही चाहता है, लेकिन जब वो आपके मुंह पे अच्छी बातें बोलता है तो आप खुश होते हैं। आपको तो कहते हैं चल छोड़ यार, इसने 2 तारीफ़ें की ना, ठीक है। आप उस तरह के पर्सन हैं, आप उस तरह के लोग हैं कि किसी ने बुरा किया ना तो आप सोचते हैं कि यूनिवर्स जाने, है ना। लेकिन लोग आपकी पर्सनैलिटी से चिढ़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतने राह में कांटे बिछाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए, देखे ना, आउटसाइडर, सारे दरवाजे बंद कर दिए आपके लिए, आपका रिश्ते तोड़ दिए, आपका पैसा तोड़ दिया, आपकी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इन लोगों ने कर दी। और इन लोगों को ये लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये पर्सन है आपके साथ कर रहा है, जबकि आपको फर्स्ट डे से पता है, वेरी फर्स्ट डे से। आपकी गलती कहाँ हुई, ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए इनकी हिम्मत और बढ़ती गई और आपके बारे में बातें करते गए और आपकी गॉसिप्स करते गए। आप कहीं ना कहीं सही भी थे, आप जिस भी लेवल पे ये चीज़ करते, आप जिस भी लेवल पे रिएक्शन देते, रिएक्ट करते, तो एक बड़ा ब्लास्ट होना था। लेकिन आपने मेच्योरिटी से चीज़ों को डील किया, लेकिन वो मेच्योरिटी भी आपके ऊपर पड़ गई। अब क्या हो गया, डोमिनेटिंग है, गुस्सा करते हैं, आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, जबकि सामने वाला इंसान खुद चीज़ों को मैनिपुलेट करते, वो चाहता ही नहीं सच सामने आए, वो चाहता ही नहीं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो जो इंसान है, सच सामने ना आ जाए उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो अभी गया हुआ भी है।
लेकिन आप क्या हैं, शेयरिंग। आपने हमेशा देखिए, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 फायर के कार्ड आए हैं। आपने हमेशा चीज़ों को शेयर करना सीखा है। ये जो आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ है ना, जब हम अगर हम बुरे लोगों का जवाब बुराई से देते हैं ना, तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती, हम और गंदे हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो हमारे ऊपर ही आता है। तो आपने कभी उस कीचड़ में पत्थर मारने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, यूनिवर्स आपको और स्ट्रांग करती गई और पॉजिटिव करती गई और आपका और बेटर करती गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपका पहली बार दिल और दिमाग कमज़ोर पड़ रहा है। पहली बार आपको ये लग रहा है कि अब मुझे उठ के जवाब देना चाहिए, ये राइट टाइम आ गया है कि अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रही है। और क्यों आ रही है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा बोलने लग गए हैं। अब उन्होंने अपनी सारी लिमिटेशंस पार कर दी हैं। और कहते हैं ना, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सर से अलग कर दिया था, है ना। 100 गलतियाँ माफ़ की थी शिशुपाल की, और 101वीं गलती पे उन्होंने अपना सुदर्शन चला दिया था। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपने भी उनको बहुत माफ़ किया है। रोज़ आपके सामने आके इतने सालों में रोज़ लोगों ने आपको कहा है, आज आपको ये कहा गया, आज आपको ये कहा गया। देखिए, खुद से अबेंडेंस का कार्ड आया तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ और ही सोच के बैठी है। मैं इस कार्ड को लूँगी, अबेंडेंस का कार्ड है, किंग है। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इतना करने के बाद भी आप टूटे क्यों नहीं हैं, आप फिनिश क्यों नहीं हुए, आप ख़त्म क्यों नहीं हो जाते ना। उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया। तो यहाँ मैं यही कहूँगी, आप ख़त्म इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप दिल से बुरे नहीं हैं। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के कहने से कोई चीज़ गलत नहीं होती है, किसी के कहने से आप नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, किसी के कहने से आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म नहीं हो रहा। आप जो हैं वो हैं, और ये चीज़ आप भी जानते हैं, यूनिवर्स भी जानती है। जब यूनिवर्स ये जानती है और आप ये जानते हैं, तो आपके अंदर की वो चीज़ ख़त्म कैसे हो सकती है। किसी के करने से, किसी की बुराई करने से, किसी के स्पेल करने से कोई नेगेटिव नहीं हो जाता। तो आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। लोग कुछ भी कहते रहें, अबंडेंस का कार्ड आ गया है, लोग कुछ भी कहते रहें, शेयरिंग आपका जो बेसिक नेचर है, आप उस पर बढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि उन लोगों से दूर रहना शुरू कर दीजिए, उन लोगों को रिमूव कर दीजिए अब अपनी लाइफ से। और कभी ऐसा चांस मिले तो, क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ गलत ना करें, किसी दूसरे का मिसयूज़ ना करें, किसी दूसरे की लाइफ ख़त्म ना करें। क्योंकि यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना, अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उन्होंने आपकी कौन कौन सा पार्ट लाइफ का ख़त्म किया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या ख़त्म कर दिया आपकी लाइफ में, और सबको ये दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में ख़त्म हुआ है। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं आपके बारे में, बहुत एक्सट्रीम। तो जो बोल रहे हैं, जो उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनको, उन चीज़ों को आपको हील करना है, अपनी लाइफ से निकालना है, और अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा बनाए रखना है, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है, हमेशा अपने आप को इस एबंडेंस की एनर्जी के साथ मैच करके रखना है। और देख लेते हैं यूनिवर्स अब आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स आपके लिए। जो लोग गलत बोल रहे हैं उनके साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे मैं 2 कार्ड लूँगी। अब प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स क्या चाहती है, गलत लोगों के साथ क्या करेगी और आपके साथ क्या करेगी, आप जिस रास्ते पे हैं उसमें यूनिवर्स क्या करेगी। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लेते हैं क्या करेगी यूनिवर्स। अबंडेंस का कार्ड आपके लिए है, शेयरिंग का कार्ड आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या करेंगे आप। टावर मूवमेंट, समझ ही गए होंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग साथ में हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग प्योरिटी में हैं, वो हमेशा ये इन तीनों कार्ड की एनर्जी आप ले लीजिए, इन तीनों कार्ड की एनर्जी आप ले लीजिए, इन तीनों कार्ड को आप समझ लीजिए, ये आपके लिए हैं। और उस पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, 100% आएगा। यूनिवर्स अब उसको सबक सिखाएगी। किसी के साथ बुरा करके और दुनिया को ये दिखा के कि उसके साथ बुरा हुआ है, कभी कोई इंसान जीत नहीं सकता, कभी कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ेंगे। उनकी लाइफ में जो हो रहा है ना, आप यूनिवर्स से मांगिएगा मत। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, सिर्फ आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिएगा। आज के बाद यूनिवर्स से उनके लिए ना अच्छा मांगिएगा ना बुरा मांगिएगा, क्योंकि बुरा आप मांग नहीं सकते हैं। अच्छा मांगेंगे तो आप यूनिवर्स के काम में बाधा बनेंगे। ना अच्छा मांगना है ना बुरा मांगना है, छोड़ दीजिए।
क्योंकि ये टॉवर मोमेंट आ गया है अब उनकी लाइफ में। कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, इन सबको छोड़ देना है। आज तक जो देखिए, अगर आप उनके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मांगेंगे ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपके कार्मिक्स को खा जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी को खा जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है। एस ऑफ स्वॉर्ड, शेयरिंग, अबंडेंस, तीनों की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, अपनी लाइफ में एक्टिव रहिए। बाकी सारी की सारी देख रहे हैं ना, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो न्याय करेगी, तो आपसे ज़्यादा अच्छा न्याय करेगी, आपको कुछ बेस्ट देगी, कुछ पॉजिटिव देगी। ऐसी अगली रीडिंग के साथ इस एनर्जी को ब्लेस करती रहिए, क्लेम करते रहिए। ऐसी अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव बनाइए। कोई कितना आपके साथ नेगेटिव करे, फिर भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव और हैप्पी रहिए।